इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश लाइव में बात सबसे पहले लखनऊ की, जहां के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ किया और इसके साथ ही प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड्स योजना और यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नया एआई आधारित सिंगल विंडो पोर्टल प्रदेश को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निवेश मित्र 3.0 पोर्टल को निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर 40 से अधिक विभागों की करीब 200 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। पहले के संस्करण में सेवाओं की संख्या अधिक थी, लेकिन अब उन्हें व्यवस्थित करके कम कर दिया गया है ताकि प्रक्रिया सरल और तेज हो सके। नए पोर्टल में एआई संचालित चैटबॉट जोड़ा गया है जो निवेशकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करेगा। इसके अलावा आवेदन की स्थिति पर रियल टाइम एसएमएस अलर्ट भी मिलेगा, जिससे निवेशक हर चरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 3.0 निवेश मित्र का जो हमारा सिंगल विंडो का है, इसमें एक सीमलेस, ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल के अनुभव को सुदृढ़ करने वाला एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इस निवेश मित्र 3.0 को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे 43 से अधिक विभागों की सेवाओं को, जिनमें 530 से अधिक सेवाओं को एक साथ समेकित कर 200 से कम सेवाओं तक सीमित किया है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को जिस तरह से आज कार्यक्रम कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलओसी दी है, तो तमाम कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम उद्यमी भी यहाँ मौजूद है। हमारे साथ उद्यमी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलओसी दी है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उद्योगों को व्यापार करने के लिए तमाम चीज़ें दी गई, उसको लेकर आप किस तरह? देखिए, हम तो इस बात के साक्षी हैं। मैं अजय कुमार अरोरा हूँ, सोम ग्रुप ऑफ कंपनीज से। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक जुमला होता था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार के जो योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश में जो भी टीम बनी है, उन्होंने उसको साबित किया है। और फंडामेंटली हमने 8 महीने में 500 करोड़ की यूनिट फर्रुखाबाद में रेडी करी है। सरकार के जो सहयोग के बिना ये असंभव था। हर कदम पे वो ना केवल परमिशन देते हैं, बल्कि कोऑर्डिनेशन करते हैं डिपार्टमेंटल, और हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो जो उद्योग विभाग जो भी काम कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में, वो उसका कोई पैरेलल नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से ये काम हो रहा है। हम लोग 13 स्टेट में काम करते हैं, लेकिन जो अनुभव हमारे पास उत्तर प्रदेश का है, एक पैसा खर्च किए बिना एक बियर का उद्योग लगाना एक सपना हो सकता है, लेकिन यूपी में हमने करके दिखाया। क्या यूपी में इससे पहले क्या इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी जो उद्यमी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के अन्य स्टेट जाते थे? क्या अब योगी सरकार में वो चीज़ें मिलती है? सुरक्षा की खासकर बात आती है उद्यमी के लिए, तो उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर ही होता है। फर्रुखाबाद में तो कोई घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जहां हमने सफलतापूर्वक यूनिट लगाई और तैयार कर दी 8 महीने में, जो कि एक ब्रूअरी लगाना किसी के लिए भी 2 साल से अधिक का समय लगता है। तो इसको हम अपना नहीं, हम इसको योगी सरकार का अचीवमेंट मानते हैं। क्योंकि अगर वो माहौल ना दें, वो सुरक्षा ना दें, वो हैंड होल्डिंग ना करें, तो असंभव है इस तरह से करना। सर, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में कितना निवेश किया और आगे कितना और इसको बढ़ावा देंगे? अभी 500 करोड़ रुपए का निवेश हम कर चुके हैं। अभी 300 करोड़ का और कार्ड्स पर है, जो कि अगले आने वाले साल 2 साल में उसी स्थान पर करेंगे। सर, आज सब्सिडी भी दी गई है उद्यमियों को, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सब्सिडी देना या प्रॉफिट कमाना
ये सब्सिडी से प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट तो बिजनेस से आएगा, लेकिन ये तय है कि जो सुरक्षा का माहौल और जो कमिटमेंट है जो यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं वो कहीं नहीं है। इस वजह से यहाँ बिजनेस करना आसान है, जिसको ईज़ ऑफ डूइंग कहते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वो यहाँ पर कार्यान्वित किया गया है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्यमी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जिस पिछली सरकारों में कहीं ना कहीं सुरक्षा का अभाव था और तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए उनको भटकना पड़ता था, लेकिन योगी सरकार में पूरा विश्वास जताया और कहीं ना कहीं बात भी कह रहे हैं कि योगी सरकार जो कहती है वो करती भी है। उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ एक तरफ उद्यमियों का लगातार सुरक्षा व्यवस्था तमाम योजनाएं ला रही है, उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज भी एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें LOC जो है उद्यमियों को दिखा। हमारे साथ बात करने के लिए उद्यमी मौजूद है, हम इनसे बात करें। सर, आज कार्यक्रम हुआ था, उद्यमी जो है उनको LOC दी गई है, कहीं पे भटकना ना पड़े। उत्तर प्रदेश में उद्यमी जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं निवेश जो है वो बढ़े, उसके लिए योगी सरकार लगातार काम करे। किस तरह से देखते हैं? सब ये काम से मैं 200% सहमत हूँ। मैं नोएडा का निवासी हूँ और हमारी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का निवेश कमिट किया है। हमको 30,000 मीटर येडा में ज़मीन दी गई है और ज़मीन लेने का जो प्रोसीजर है, यदि कोई एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है, इतना स्मूथ है। ज़मीन का आवंटन से लेके सारे NOC सारी प्रक्रिया 1 महीने में ख़त्म हो जाती है। इतना तो स्पीड हो गई है और इतना साफ़ सुथरा काम हो गया है। और हमारे आसपास भी मेडिकल डिवाइस पार्क के एप्रिल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, सारे पार्क्स लग रहे हैं और इतना निवेश है वहाँ पे। आप उस इलाके को आके देखेंगे तो कुछ समय बाद ये बोलेंगे ये हिंदुस्तान में नहीं है ये इलाका। सर, पिछली सरकारों में जिस तरह से जो बात सामने आई है, तमाम ऐसे उद्यमी जिन्होंने बताया कि हफ्ता वसूली तमाम ऐसी चीज़ें होती थी, सुरक्षा व्यवस्था का भी अभाव रहता था। पिछली सरकार इस सरकार में कितना फ़र्क है? पिछली सरकार और ये सरकार की आप तुलना नहीं कर सकते। यदि आप बोलेंगे कि एक अंगूर और एक तरबूज के साइज़ को कंपेयर करो तो कोई नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अभी हर आदमी निवेश करना चाहता है, हर आदमी शाम को फ्री घूम सकता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो योगी जी ने जो मिसाल कायम करी है इसकी, वो पूरी दुनिया का उदाहरण है। और हर जगह लोग बाग ये बोलते हैं योगी मॉडल लेके आओ। इसका मतलब ही यही है कि योगी जी आज अपने आप में एक ब्रांड बन गए हैं लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए। मतलब योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। योगी जी जो बोलते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। थैंक यू सर। देखो, ये थे उद्यमी लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है और लगातार MOU साइन हो रही है, ये देखा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे उद्यमी जो हैं जिनके कारोबार बंद हो चुके थे वो दोबारा उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार सहयोग कर रही है और उद्यमी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मॉडल बता रही है। कैमरा मैन आशीष के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और बढ़ते हैं आगे। मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने ईद मिलन समारोह के दौरान विवादित बयान दिया। उनके बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा था कि यूपी में 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान का इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा और ये वादा करके वो जा रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से कहा कि अगर मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है तो एक डंडा, एक झंडा और एक नेता बनाना पड़ेगा और विधानसभा तक पहुंचना होगा। हाजी शौकत अली ने कहा कि विकास सिर्फ गोरखपुर और सैफई में ही नहीं बल्कि मेरठ में भी होना चाहिए। उन्होंने मेरठ के कप्तान के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इसको लेकर उन्होंने उम्मीद जताई कि जब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो कप्तान इसी तरह का दूसरा बयान देंगे कि मस्जिद के सामने नागिन डांस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। फिलहाल उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। जो वादा करके जा रहा हूं आपसे।
लखनऊ में एमआईएम अध्यक्ष शौकत अली के भड़काऊ बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एनकाउंटर हिंदू या मुसलमान के खिलाफ नहीं होता बल्कि अपराधियों के खिलाफ होता है। और उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा मजबूत कानून व्यवस्था के कारण बीजेपी सरकार पर बना हुआ है। राकेश त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि इसी तरह के भड़काऊ बयान जनता पर कोई असर नहीं डाल सकते और बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने काम में पूरी तरह से सतर्क है। शौकत मियां, एनकाउंटर किसी मुसलमान या हिंदू का नहीं होता है। एनकाउंटर उन दुस्साहसी अपराधियों का होता है जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं, जो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं, जो अभ्यासता अपराधी होते हैं। ऐसे लोगों का एनकाउंटर होता है। लेकिन ये एनकाउंटर को आप हिंदू और मुसलमान में बांट करके वोट बैंक की जो घटिया राजनीति खेल रहे हैं ना, इस घटिया राजनीति से अब कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था के कारण भाजपा में भरोसा करता है और इसलिए इस तरह की आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। कितना भी भड़काने की चेष्टा करो, जनता भड़कने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसके अधिकतर एमओयू फर्जी हैं और उनका जमीनी असर नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि यदि ये समझौते वास्तविक होते तो औद्योगिक नीति, प्रोत्साहन या बजट के माध्यम से उनके परिणाम भी दिखाई देते। अखिलेश यादव ने एक एआई कंपनी का एग्जाम्पल देते हुए सवाल उठाया कि जो कंपनी 2025 में बनी और उसी वर्ष उसकी वेबसाइट शुरू हुई, वो 2026 में 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू कैसे साइन कर सकती है। उन्होंने ऐसे दावों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह जताया है। पार्टी ने जितने एमओयू किए हैं ज्यादातर उसमें फर्जी हैं, क्योंकि जमीन पे कुछ नहीं आया। अगर जमीन पे आया होता तो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, इंसेंटिव के तहत, बजट के तहत कुछ तो जमीन पर पहुंचता। और जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं कि एआई की कोई कंपनी 2025 में बनी, जो कंपनी 2025 बनी, वेबसाइट उसकी 25 की है और 26 में आकर के उसने 25,000 करोड़ का एमओयू किया है, तो और जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वेल्थ नहीं है, कहां से आकर के उन्होंने इतना बड़ा एमओयू साइन कर दिया। अगर एक एमओयू ऐसा है, इससे पहले भी कई एमओयू वो पकड़े गए जिन कंपनियों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने हजारों करोड़ के एमओयू किए। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमलों और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर 5 दिन की रोक की घोषणा की। आशुतोष वर्मा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद मिली है। जो भी ये बातें हुई हैं, पूरा देश इसको सुनना चाह रहा था, लेकिन आज लड़ाई के लगभग 22-23 दिन बाद जब पूरा देश लाइनों में खड़ा है, उसके बाद ये अगर उपाय दे रहे हैं तो इस पर सवाल उठता है। हमको याद आता है नोटबंदी का वो दौर जब नोटबंदी के फ़ायदे गिनाए गए थे और आज भी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी उस सवाल पर जवाब नहीं दे रही है। हमको याद आता है कोरोना का वो दिन जब थाली बजा के कोरोना हटाया गया, उसके बाद इस देश ने लाखों की मौतें देखी। कब तक ये देश इनकी नाकामियों से गुजरता रहेगा और कब तक ऐसे संवेदनहीन लोगों की बात सुनता रहेगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक जल्द से जल्द एक्शन प्लान बनाना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को अपने साथ बुलाना चाहिए और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देश के लिए आगे खड़ा करना चाहिए। भारत सरकार अगर चाहे तो ये संकट 2 दिन में सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति है और इस देश के लिए प्यार है तो ये काम हो सकता है। सर, पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा while a bag of यूरिया cost ₹3,000 internationally, our government provided it to farmers for only ₹300. To make this possible, the government spent more than ₹12 lakh crore in subsidies. कैसे देखते हैं सर? So this is not something new for the government. This government is for the people, by the people and of the people. Subsidy has been provided from the ages from the 1947 till now. So nothing new is government is doing. Ultimately, the farmers are the backbone of the country, and you have to do all these things. So don't oblige our countrymen for this, just you are giving subsidy from your own pockets. और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और आपको लिए चल रहे हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं।
नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये दोनों मातृशक्ति के प्रति भारत की सनातन परंपरा के समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक पर्व हैं। हम इन 9 दिनों में जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और यह उपासना इस बात का प्रतीक होता है कि जो भी समाज नारी शक्ति के प्रति इस सम्मान को बनाए रखेगा वह अपने सतत विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही एक लंबे समय तक अपने स्वयं के वजूद को बनाए रखने में सफल होगा। भारत की नारी उसका प्रतीक है और उस प्रतीक को लेकर के आज जहां हमारे यहां तो कहते भी हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पे नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां स्वतः स्फूर्त भाव के साथ दैवीय शक्तियों की कृपा अपने आप ही बरसती है। और इसका लखनऊ में गोमती नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इंटौजा क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को तत्काल जांच का निर्देश दिया। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मछलियों की मौत के कारणों का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही पानी की गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया है। प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मछली अखबार में कल छपा था कि यहाँ मछलियाँ मर रही हैं, लेकिन उस नदी में नहीं मर रही हैं। जो संज्ञान में आया तो चूँकि मत्स्य मंत्री और सरकार के अंग होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारियों को लेकर आया। यहाँ सबसे अच्छा पानी है यहाँ गोमती का। अभी हमने और गोमती देखी है लेकिन सबसे अच्छा, तो यहाँ प्रथम दृष्टया ये पता चला कि गांव में एक पोखरा है, एक पट्टेधारे को दिया गया जो है गांव भर का पानी उसमें पात के आता है। तो पोखरा जो है क्योंकि पॉल्यूटेड है, इसलिए वो उसमें बड़ी मछली डाल दी। जब बड़ी मछली डालेंगे तो निश्चित रूप से उसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। जब वो रात में मर गए, उनकी बच्ची ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अभी अधिकारियों को बुलाए, भैया उसको संशोधन दो, इनकी ट्रेनिंग कराई जाए और अभी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से ज्वाइंट मीटिंग कराएंगे कॉमन कि ऐसे जितने भी गांव के गंदे पोखरे हैं गांव में, शहरों में, उसमें एक ज्वाइंट खेती हो जिससे कि वो तैरता हुआ खेती उनसे कराया जाए कि वो एक आय दुगनी हो जाए, फूल खेती करें, सब्जी की खेती करें और पानी भी साफ हो जाए, इनके आय में दुगना हो जाए। ये तभी संभव जब विज्ञान को हम इनको लाएंगे, तो इसलिए इनको लाया गया। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक संकट के चलते देश में गैस की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की बात करें तो मुख्यालय के उत्तमा इंडियन गैस गोदाम में लोग बता रहे हैं कि गैस का आधिकारिक मूल्य 983 रुपये 50 पैसे है, लेकिन कई बार इसे 990 से 1000 रुपए में बेचा जा रहा है। इससे गरीबों पर दोहरी मार पड़ रही है, लंबी लाइन में खड़े रहना और दूसरी तरफ बढ़ती कीमत। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा है कि गैस की कीमत 983 रुपये 50 पैसे है और कहीं कहीं बेतहाशा मूल्य वसूली की शिकायतें भी मिल रही हैं और ये भी बताया कि स्टॉक में पर्याप्त गैस उपलब्ध है, किल्लत नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने ये कहा है कि कुछ मामलों में मोबाइल पर गैस डिलीवरी का संदेश गलत ऑपरेटर के द्वारा भेजा गया था। कंपनी के अधिकारियों को इस पर कार्रवाई के लिए अवगत करा दिया गया है। जैसे 983 रुपये रेट है तो कुछ जगह पे ये आ रहा है फुटकर की वजह से ये शिकायतें मेरे पास भी आ रही हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि 983 रुपये 50 पैसा है तो 983 ही लिया जाए। स्टाफ को भी मैंने निर्देशित कर दिया है। और जहाँ तक किल्लत की बात है तो किल्लत जैसी स्थिति अब नहीं रह गई है। एजेंसियों पे जो भी पब्लिक आ रही है उससे ज़्यादा सिलेंडर बच जा रहे हैं स्टॉक में हमारे। दूसरी बात ये आ रही है सर कि जो ऑनलाइन वो करते हैं, बुकिंग करते हैं, कुछ दिन बाद उनको दिखा दिया जाता है कि आपकी गैस डिलीवर हो गई। इस पे क्या? इस तरह की कुछ शिकायतें मेरे पास भी आई हैं। कुछ एजेंसियों में मैंने जांच भी किया है, वहाँ के ऑपरेटर की गलती से कुछ मैसेज इस तरह के गए हैं, इस सीरियल नंबर से उठाकर टोटल वो डिलीवर्ड दिखा दिया है, जबकि बीच के लोगों ने गैस नहीं लिया था। और बाकी कंपनी के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, उनको कार्रवाई के लिए लिखा भी गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मथुरा के दौरे पर हैं।
वृंदावन में एक आश्रम का लोकार्पण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। संतों का पैर छूकर मोहन भागवत ने आशीर्वाद लिया। संघ प्रमुख ने धर्मांतरण पर कहा कि जो लोग पहले हिंदू थे अब दूसरे संप्रदायों में चले गए हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं। अगर वो खुद ही वापस आना चाहते हैं तो हमें दरवाजा खुला रखने चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि समाज का दायित्व है कि जैसे ही किसी घुसपैठिए के बारे में पता चले अधिकारियों को वो बताएं। वैसे तो हमें भेदभाव नहीं करना है, लेकिन जो देश में चोरी छिपे आए हैं कभी कभी बड़ी गड़बड़ियों का कारण बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें स्पष्ट रहना होगा कि हम उन्हें रोजगार नहीं देंगे। समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए कि धर्मांतरण और घुसपैठ को रोका जाए। कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल थे। दूसरा कारण है घुसपैठ, उसको रोकने के प्रयास चल रहे हैं। समाज के हाथ में क्या है? विदेश से घुसे हुए अवैध नागरिक पहचान में आते हैं। थोड़ा बारीकी से निरीक्षण किया तो कौन विदेशी है पता चलता है। उनको अधिकारियों के पास प्रशासन में बताना कि हमको लगता है विदेशी है, आप तहकीकात कीजिए, जो एक्शन लेने लीजिए। हम एक कर सकते हैं कि ऐसी पहचान करके उनको, विदेशी लोगों को हमारे तरफ से रोजगार न मिले। जो इस देश के नागरिक है उनके साथ भेदभाव नहीं करना कभी भी, लेकिन बिना अनुमति विदेश से घुसकर आए हैं, छुप कर रहते हैं और कभी कभी कारण भी बनते हैं गड़बड़ियों का, ऐसा जिनका रिकॉर्ड है उनके बारे में हमको स्पष्ट रहना चाहिए। ऐसे लोगों को रोजगार हम नहीं देंगे। ये सब। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश लाइव के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।